कि मैं कैसे सिलेक्ट हो सकता हूँ iOS में? मैं कौन सी ईयर में होना चाहिए? थर्ड ईयर में, बेसिकली थर्ड ईयर स्टार्टिंग। एंड उसके बाद वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। पहले शॉर्ट लिस्ट करते हैं आउट ऑफ 400 या 4000 स्टूडेंट्स में जितने भरते हैं फॉर्म, उसमें से कुछ शॉर्ट लिस्ट होते हैं। देन उसके बाद एग्जाम होता है, एप्टीट्यूड एंड कोडिंग राउंड। फिर आपका थर्ड ईयर एंड हो गया तो फिर कितनी कंपनीज में ट्राई करना चालू करा? थर्ड ईयर एंड हो गया तो भाई जो कंपनी आती थी, जिसमें एलिजिबल होते थे सब भरते थे। पहले पैकेज वगैरह पैकेज नहीं देखते थे स्टार्टिंग, क्योंकि पहले प्लेसमेंट लेना जरूरी होता है, पैकेज तो बाद में। 3, 4, 5, 6, 7 सब में भर देते थे। हाँ भाई, क्योंकि उसमें जेडी में लिखा हुआ था कि आपको एआई की नॉलेज होनी चाहिए अच्छी खासी। तो मैंने अपने रेज्यूमे चेंज कर दिया था रात में बैठ के कि एआई की मुझे नॉलेज थी, मुझसे एआई के बारे में भी पूछे। तो मैंने वो सारी चीज़ें, जो सर्टिफिकेट मैंने एआई एमएल की कर रखी थी, तो मैंने डाल दी, तो वो मुझे बेनिफिट करेगा। Hi everyone, this is Arav Gupta and I'm very excited to announce that आज हमारे साथ है विश्वजीत, जिसने गलगोटिया से इन्फोसिस क्रैक करी है। विश्वजीत, कितने का पैकेज है? भाई 11 LPA। वेरी गुड यार, प्राउड हो अपने आप पे? क्या लग रहा है? हाँ भाई, अच्छा ही लग रहा है, इसी के लिए मेहनत कर रहे थे और ये मिल गया। कहाँ से हो आप? भाई मैं देवरिया उत्तर प्रदेश से हूँ। कैसी जर्नी चालू हुई? फर्स्ट ईयर कैसा रहा कॉलेज में? फर्स्ट ईयर तो यार सबका जैसे सेम निकलता है, मस्ती मजाक में निकल गया। देन उसके बाद सेकेंड ईयर में लगा थोड़ा सीरियस होते हैं, तो डेली एक एक कोडिंग करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद लगा कि कुछ मिसिंग हो रहा है, तो फिर डेली अपने मतलब प्रोग्रेस को देखता था कि मैं तो सही कर रहा हूँ, आगे स्ट्रिक बनाता था लीड कोड्स पे। एंड देन उसके बाद प्रोग्रेस ऐसे चलता गया। देन आफ्टर आई थिंक थर्ड ईयर में मैंने वो ISDP प्रोग्राम होता है, तो देन उसके रिगार्डिंग मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो वो 100 बच्चे सेलेक्ट करते हैं ISDP प्रोग्राम में। हाँ जी। तो उसमें मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। मैंने जाना मतलब एक्चुअली टीम के साथ कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि क्लास में हमें रेगुलर चीज़ें ये सब नहीं सिखाई जाती हैं। लेकिन ये अलग चीज़ था, डिफरेंट था। तो पहले मैं सोच रहा था इसको ज्वाइन करूँ कि नहीं करूँ, iOS अलग फील्ड हो जाएगा, जाना भी है कि नहीं। तो बहुत सारी मन में चीज़ें चलती। फिर दोस्तों ने कहा कुछ अलग है यार, कर लो, नॉर्मल क्लास से बेटर है कि मतलब नॉर्मल क्लास में जाओगे पढ़ोगे, नहीं तो उसमें कोई ध्यान देने वाला नहीं है। मेरे को बहुत सारे रिव्यूज मिलते हैं, गलगोटिया के स्टूडेंट कहते हैं ISDP प्रोग्राम ने पूरी उनकी कॉलेज जर्नी चेंज कर दी, एंड आप भी ऐसा ही क्लेम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई उसमें जैसे है ना, जैसे नॉर्मल क्लास में 50 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, टीचर आता है पढ़ाता है चला जाता है। लेकिन iOS में ऐसा है कि आपको मेंटोर असाइन होते हैं, और वो पर्टिकुलर मेंटोर ना एक एक बच्चे को जानते हैं नेम के साथ है। ये अच्छी चीज़ें हैं, और वो जानते हैं कि आपको क्या ज़्यादा आता है, आपकी क्या कमी है, तो वो हेल्प भी करते हैं। जैसे मेरा कम्युनिकेशन आई थिंक मुझे याद है बहुत अच्छा नहीं था बोलने में मैं, तो उन्होंने मेरी मेंटोर जो है वो मुझे बहुत हेल्प करती थी, बोलती थी कि तुम 1 घंटा रुक जाओ आफ्टर द क्लासेस, मैं उसमें हेल्प कर दूंगी। तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा उनसे हेल्प करके मतलब सीखते गया कैसे कम्युनिकेट करना है, एंड अदर ऑल थिंग्स, एंड टीम को मैनेज करना सीखना पड़ा। वो बहुत अच्छा था। ठीक है, इसी के ऊपर बात करते हैं कि कैसे कम्युनिकेशन वीक थी और कैसे बढ़ी, मतलब क्या क्या उन मैम ने आपको सिखाया? एक्चुअली वहाँ पे जैसे ना जो होता है इन्वायरमेंट, वो बहुत अच्छा था। जैसे हम लोग 100 स्टूडेंट थे, तो डेली प्रेजेंटेशन कराते थे। अब आपको 1 दिन डर लगेगा, 2 दिन डर लगेगा, लेकिन डेली देना है तो 10 दिन बाद डर भी खत्म हो जाता है। तो उससे बेटर होते गए आपको 100। अब लगता है कि अब 1000 आदमी भी सामने है तो बोला जा सकता है कुछ भी, मतलब जो आ रहा है दिल में। उस तरह थोड़ा मतलब हेजिटेट होते थे, मतलब कुछ लगता था कि अभी क्या बोलूँ, इतने लोग देख रहे हैं मुझे। तो ये सब माइंड में चीज़ें चलती रहती हैं, तो वो बहुत हेल्प करी। मुझे लगता है कि आज का पूरा पॉडकास्ट ही हमें ISDP के ऊपर ले लेना चाहिए, जेन्युइनली। मतलब इतने सारे रिव्यूज मिलते हैं, फीडबैक्स मिलते हैं। हर बाकी पॉडकास्ट में मैं सारी बातें करता हूँ जर्नी की, है ना, इंटरव्यू की, बट इसमें ना थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं ISDP को कि हम कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद फिर आराम से विश्वजीत की ब्रीफ में जर्नी, इंटरव्यू प्रोसेस, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी, अपकमिंग प्लान, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं कैसे सिलेक्ट हो सकता हूँ iOS में? मैं कौन सी ईयर में होना चाहिए? थर्ड ईयर में, बेसिकली थर्ड ईयर स्टार्टिंग। एंड उसके बाद वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। पहले शॉर्ट लिस्ट करते हैं आउट ऑफ 400 या 4000 स्टूडेंट्स में जितने भरते हैं फॉर्म, उसमें से कुछ शॉर्ट लिस्ट होते हैं। देन उसके बाद एग्जाम होता है, एप्टीट्यूड एंड कोडिंग राउंड। देन उसके बाद फिर वो आई थिंक 200 अप्रोक्स स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। फिर 200 के बाद 5 डे बूट कैम्प चलता है। उसके बेसिस पे आपका प्रेजेंटेशन स्किल, आपकी थॉट्स, एंड हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, मतलब स्किल कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब देखते हैं। एंड देन आपको 100 स्टूडेंट में सेलेक्ट करते हैं। नाइस। और आप उन 100 स्टूडेंट्स में से एक थे, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या होता है, मतलब हाउ इट इज़ डिफरेंट, आपने पहले बता दिया हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर रेगुलर क्लासेस। एंड देन फिर क्या आपको, आप जब सिलेक्ट हो जाते हो तो क्या आपके जो डेली थर्ड ईयर का शेड्यूल होता है उसी में वो ऐड होता है, या फिर एक्स्ट्रा टाइम रुकना पड़ता है? नो भाई, इसका जैसे है ना मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 डेली, जैसे ऑफिस वर्क होते हैं प्रॉपर कॉर्पोरेट। और आपकी क्लासेस?
क्लासेस भाई उसी में चलती हैं। अच्छा, वही क्लास होती है? हाँ वही क्लास होती है, मॉर्निंग में क्लास, आफ्टर दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर सिलेक्टेड एप्स। ओके, आप आइडिया वगैरह अपने आप चूज कर सकते हो, टीम वगैरह चूज कर सकते हो। हाँ, आपने क्या आइडिया चूज करा, अपनी टीम कैसे चूज करी? बेसिकली जैसे टीम तो सारी बन चुकी थी, मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो उसके बाद जो बचे हुए बच्चे तो वो मेरे टीम में आ गए। दोनों बहुत अच्छे थे, हेल्पफुल थे। एंड आइडिया क्या था बेसिकली, मतलब बहुत सारे आइडिया एक्सप्लोर करते, आउट ऑफ 100 आइडिया, देन डेली आप प्रेजेंट करते उसको। फिर सोचा, एक दिन क्या हुआ कि मैं हॉस्टल के नीचे खड़ा था, हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं शाम में डेली। तो जैसे एक दोस्त मतलब कम पड़ गया, 4 लोग हम लोग खेलते हैं। तो अब हुआ कि यार किसको बोला जाए, किससे पूछा जाए, बाकी जूनियर्स हैं और बाकी वो सीनियर्स के साथ जल्दी खेलना नहीं चाहेंगे, और सीनियर्स में सारों की क्लासेस चल रही है सारे बच्चों की। तो अब ये हुआ कि यार प्रॉब्लम तो है ये, एक मैंने मतलब मैं दिमाग में उस टाइम ट्रिगर किया। फिर मैंने सोचा इसको एक बार प्रेजेंट करके देखता हूँ, तो फिर मेरा ऐप उसी पे था, फाइंडिंग नियर बाई स्पोर्ट्स प्लेयर अराउंड यू। नाइस। उसके बेसिस पे आप वेन्यू बुक कर सकते हैं, नियर बाई प्लेयर्स फाइंड कर सकते हैं। अभी प्रोग्रेस में है ये ऐप। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया विश्वजीत। फिर आपने वो लाइक डेली प्रेजेंट करा, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल और प्रेजेंटेशन स्किल्स भी इम्प्रूव हो गई। ठीक है, फर्स्ट ईयर कैसा था, क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिली? जब आए थे तो कुछ पता था लाइफ के बारे में, प्लेसमेंट्स, करियर के बारे में, क्या सोच के घुसे थे? फर्स्ट ईयर में जैसे आते हैं तो सब चीज़ नई लगती हैं। जैसे नॉर्मल स्कूल से कॉलेज आते हो, इतने बड़े कॉलेज में फिर देखते हो स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हैं, फिर लगता है कि भाई फाइट कर भी पाऊंगा कि नहीं, इतने ज़्यादा बच्चे। मेरे को भी सेम लगा था। इतने ज़्यादा बच्चे हैं, तो फिर ये लगा कि ठीक है, फिर धीरे धीरे करते करते वो चीज़ें हो जाती हैं। मतलब मेरा मानना ये है, फर्स्ट ईयर में तो लगता है कि सब चीज़ नॉर्मली चल रहा है, क्योंकि नॉर्मल सब्जेक्ट आते हैं जो आप 11th-12th में पढ़े रहते हैं। उसको यार सेकेंड ईयर में थोड़ा लगता है अप हो रहा है चीज़ें, तो वो ज़्यादा मतलब ठीक है फर्स्ट ईयर। आई रिमेम्बर माई फर्स्ट डे, जो मेरी पहली वीक होती है ना, जब आप हॉस्टल में रहते हो, सब लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, नए नए दोस्त बनाते हैं। तो जब ऐसा फील आता था कि यार इतने सारे लोग हैं और कैसे कॉम्पिटिट करेंगे, कैसे इनसे आगे हट के स्टैंड आउट करेंगे, बट इवेंचुअली वो हो ही जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंसिस्टेंसी। हाँ भाई, वो हो जाता है। फ्रेंड्स वगैरह बने आपके कॉलेज हाँ भाई, फ्रेंड्स तो ज़्यादा हैं। अच्छा, मतलब किस टाइप के इंसान हो आप? व्हाट इज योर पर्सनालिटी? की बहुत ही ज्यादा खेल कूद, कंसिस्टेंट, हार्ड वर्किंग? बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं हूँ भाई, मैं सारे चीज़ में एवरेज रहता हूँ। मतलब खेलता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, मस्ती भी करता हूँ, सब करता हूँ। क्या रूटीन रहता है या रहता था फर्स्ट ईयर में, अब जो रहता है? फर्स्ट ईयर में तो सुबह 8 से ही क्लासेस चलती थी, शाम 6 तक। क्योंकि फर्स्ट ईयर में 7 सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो डेली क्लास में ही बीत जाता था। उसके बाद आते थे, थोड़ा बहुत गेम हुआ, बैडमिंटन या क्रिकेट जो भी है, हॉस्टल में खेलते थे, तो खेल के फिर सो जाते थे, फिर अगले दिन क्लास, यही रूटीन चलता रहता था। मॉम डैड वगैरह क्या कहते थे फर्स्ट ईयर में, कुछ याद है? नहीं, उन्हें ज़्यादा लगता था कि बस चल रहा है ना, क्लास ठीक कर रहे हो ना, वो उन्हें उससे ठीक लगता था। बहुत बढ़िया। फिर सेकेंड ईयर आया, एकेडमिक्स वगैरह पे फोकस था? हाँ भाई, एकेडमिक में था। मेरा CGPA भी अराउंड 8 के ही आसपास रहता था ना। नीचे पढ़ाई वगैरह कैसे करते थे? पढ़ाई ये रहता था ना कि जैसे MT आ रहा है तो मैं एक हफ्ता पहले ही सिलेबस देखना शुरू कर देता था, क्योंकि मैं जानता था एक दिन लेके बैठूंगा तो फिर वो ज़्यादा मुझे दिक्कत कर देगा। तो थोड़ा करके लास्ट में हो जाता था कवर। मैं चाहता हूँ विश्वजीत, थोड़ा और आप डीप बातें शेयर करो कि क्या होता था आपकी लाइफ में। ये तो आप बिल्कुल रेगुलर बता रहे हो कि यार मैं ऐसे करता था XYZ चीज और हो जाती थी, सब में आया रे। मुश्किल कहाँ आती थी? कभी नहीं आई मुश्किल? आई, ऐसा नहीं है। जैसे कुछ एक दिन में 2 सब्जेक्ट के एग्जाम हो गए हैं। अब जैसे सेमीकंडक्टर है, इन्वायरमेंट, अब एक दिन में 2 सब्जेक्ट के एग्जाम है। अब इन्वायरमेंट मैंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि हम लोग वो सब सब्जेक्ट हल्के में ले लेते हैं। वो जो सेकंड वाला है और वो जो कम क्रेडिट्स वाला है ना, अब वो सब्जेक्ट हल्के में ले लेते हैं। अब पेपर देखने के बाद पता चलता है यार पढ़ लेना चाहिए था। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर बाकी कुछ खास नहीं भाई, सिंपल ही निकला फर्स्ट ईयर अच्छे से। कोडिंग वगैरह सेकंड ईयर से चालू करी? हाँ, सेकंड ईयर लास्ट। किसने बताया, गाइड करा कुछ ऐसे? जैसे हमें पता चलता था ना, जैसे हॉस्टल में सीनियर्स भी रहते थे, तो उनसे पूछते रहते थे, कह रहे हैं अभी फर्स्ट ईयर तो थोड़ा एंजॉय कर लो कॉलेज लाइफ, और बाद में कहोगे कि मैंने कॉलेज लाइफ देखा ही नहीं, स्टार्टिंग से कोडिंग करता गया। अच्छा। तो कहते थे कि सेकंड ईयर से शुरू कर सकते हो, इतना टफ नहीं है। तो उन्होंने थोड़ा गाइड किया, बताया, हेल्पफुल रहा ये वजह से। तो आपने कौन सी लैंग्वेज में करा, कैसे कॉन्टेक्स्ट मिला, क्या 11th-12th में था कुछ? हाँ भाई, 11th-12th में मैंने पाइथन पढ़ रखा था। तो उसके बेसिस पे जैसे ये था ना कि 10th में HTML पढ़ाया जाता है, थोड़ा बहुत बेसिक कंप्यूटर लैब्स के। तो मैंने कंप्यूटर लैब देख के अपना कंप्यूटर ले लिया था। तो फिर क्या हुआ कि अब मुझे लगा कि 11th में भी वही सेम चीज़ होगा, क्या ही होगा कंप्यूटर में। तो फिर मैंने हिंदी छोड़ के वो कंप्यूटर ले लिया CS।
तो फिर भाई पाइथन में देखा तो बोला कोडिंग पढ़ाने लगी है तो अलग ही चीज हो गया। और 11th में ये सब पहली बार देखने पे लगता है सही बात कि ये क्या है भाई। हाँ। तो फिर टीचर से बोला ज्यादा टफ नहीं है, 2 लाइन देखो ऊपर का, बस 2 लाइन देखो। अगर वो समझ आ रहा है तो नीचे के अपने आप समझ आएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो सिंटेक्स देख के फिर बोलते थे बीच में कुछ नहीं है, मैथ हो उसका लॉजिक, उसको ज्यादा टफ है, तुम देख के 4 लाइन वो ज्यादा वो हो रहे हो, मतलब राइट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। एक अलग सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज देख रहे थे ना आप कि ये कहाँ से क्या आ गया भाई अब जैसे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ये कॉमन सब्जेक्ट हो गया, कंप्यूटर में ये भाई कोडिंग लिखा हो, आप पहले 11th में देख के डर जाते हो ये क्या चीज है। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो उसके बेसिस पे मुझे 11th में कोडिंग का आइडिया हो गया था, तो लगा कि हाँ ठीक है कर सकता हूँ। मेरे घर में भी भैया इसी फील्ड में है तो। और डेवलपमेंट वगैरह एक्सप्लोर करी कभी? हाँ भाई डेवलपमेंट मैंने सेकेंड ईयर से चालू कर दी। सेकेंड ईयर से ही अपने कोडिंग भी कर दी, सेकेंड ईयर से डेवलपमेंट भी कर दी? नहीं डीएसए मैंने सेकेंड ईयर लास्ट से शुरू किया। स्टार्टिंग में मैंने वो HTML CSS JS इंटरेस्टिंग लगता था कि ये बहुत ही बढ़िया बहुत वेब पेज कैसे बनते हैं, तो शुरू कर दिया था। कैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट से वेब डेवलपमेंट चालू करी विश्वजीत? ठीक है सॉर्टेड। एंड सेकेंड ईयर में क्या एकेडमिक्स वगैरह का रोल था? सेकेंड ईयर में एकेडमी का ये था, रेगुलर क्लासेस चलती थी, ज्वाइन करो, क्लास में समझ आया तो ठीक है, वरना फिर आके घर पे देख लेते थे। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल लाइफस्टाइल चल रही है अभी तक तो। हाँ ठीक है, फिर थर्ड ईयर आया और प्रॉपर कोडिंग वगैरह करी फिर डीएसए? नहीं, क्योंकि थर्ड ईयर में जैसे iOS में जाने के बाद थोड़ा डीएसए कम कर दिया था मैंने, क्योंकि उधर ये था ना कि आपको आइडिया लाना है, आइडिया पे वर्क करना है, ऐप बनाना है, प्रोटोटाइपिंग होती है उसकी, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, 1 महीने पूरे ऐप पे ही, मतलब आइडिया पे ही बात चलती है, ये आगे कितना बढ़ेगा, क्या स्टार्टअप है, इसका क्या ग्रोथ है इंडिया में, वो पूरा आपको बताते हैं कि इसका मतलब यूजर पर्सपेक्टिव लाओ, ज़रूरत भी है कि नहीं मार्केट में ऐसे चीज़ों की, कितने यूजर्स हैं, कितने डाउनलोड्स हो सकते हैं, मतलब आप इसको स्टार्टअप में एज कैसे देखोगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थर्ड ईयर तो पूरा मेरा ऐप बनाने में ही। कोई मतलब कोड नहीं लिखा थर्ड ईयर में? नहीं उसमें ऐप में कोडिंग ही तो करते हैं, फिर थोड़ा वो डीएसए चल जाता था, ऐसा नहीं है, मतलब एक दिन का एक कोड कर देता था मैं। क्या यार गलगोटिया के ISDP प्रोग्राम इंटरव्यू में हेल्प करता है? हाँ भाई करता है। वो जो आप ऐप बनाते हो, रेज्यूमे में वही प्रोजेक्ट डालते हो, तो वो पूछते हैं आपने कैसे बनाया, तो अब 1 साल जो आप किए रहते हो, एक लाइन आप खुद लिखे रहते हो, पूरा प्रोटोटाइपिंग से किए रहते हो। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो अप्रोक्स 1.5 आवर चला था। हम आराम से इंटरव्यू की बात करेंगे, ठीक है। और क्या हुआ फिर थर्ड ईयर में आपने वो सब करा, डेवलपमेंट वगैरह iOS प्रोग्राम का, और सब क्या क्या हुआ? एंड देन भाई iOS में यही है कि बढ़िया से सब चला। उसके बाद इंटर्नशिप शुरू हो गई, आई थिंक मार्च से। मैसूर में? हाँ भाई मैसूर। कभी ऑफ कैंपस वगैरह कुछ ट्राई करने की सोचा है, बाहर के कनेक्शंस वगैरह बनाने का? हाँ इधर मैंने दिया था ऑफ कैंपस में, अमेजॉन ऊबर के भी एग्जाम दिए थे, तो उसमें प्रोसेस नहीं हो पाया ज़्यादा आगे तक, लेकिन मैंने ट्राई किया था ऑफ कैंपस। आप अपनी कॉलेज लाइफ को कैसे देखते थे, लाइक फर्स्ट सेकेंड ईयर में, कि क्या मैं फोर्थ ईयर में जाकर प्लेसमेंट लेकर एक जॉब लूँगा सही से और एक सेटल हो जाऊँगा, या फिर मैं कुछ अलग करूँगा, या फिर व्हाट क्या सोचते थे? पहले ये सोचा था कि मैंने आते ही मतलब करोड़ों का पैकेज ज़्यादा दिमाग में लेके आते हैं हम लोग। अच्छा। फिर रियलाइज होता है कि इतना आसान भी नहीं होता, ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, करोड़ का पैकेज कोई ऐसे ही नहीं दे देता है। तो वो माइंड में चल रहा था चीज़ें पहले से ही, फर्स्ट ईयर से ही, कि कम से कम इतना तो ला दूं कि मतलब फीस कवर हो जाए पहले साल में, ये सारा चीज़ें रहती हैं दिमाग में। एग्जैक्टली। कभी कोई कॉलेज में एक्सप्लोर करते हुए फ्रीलांसिंग साइड वर्क वगैरह करने की ट्राई करी? नहीं तो क्यों नहीं करी? फ्रीलांसिंग का ऐसा था ना कि उस टाइम कोई स्किल नहीं था मेरे पास बढ़िया, मतलब जिसके लिए कोई मुझे पैसे दे सके। सेकेंड ईयर से ये था कि हैकाथॉन्स होते थे, डेक्स्ट्रिक्स हैकाथॉन होता है यूनिवर्सिटी में, तो वो मैंने देना शुरू किया था। तो उसमें हम लोग टीम बनाते थे, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता था कि नई चीज़ें देख लेते थे कि मतलब कैसे बनता है, आइडिया क्या होते हैं। तो अच्छे आइडिया हम लोग लेके जाते थे, तो काफ़ी आगे तक टॉप 10 टीम में भी चले गए थे डेक्स्ट्रिक्स हैकाथॉन में। SIH वगैरह में कभी ट्राई करा पार्टिसिपेट करने की? हाँ SIH में मैंने बैठा था, लेकिन उन्होंने शॉर्ट लिस्ट नहीं किया। मतलब एक्सपीरियंस तो हर जगह का है विश्वजीत के पास, कि हाथ पैर तो हर जगह मारे हैं। हाँ वो जैसे रहता है ना कि ये भी करके देख लेते हैं, ये भी करके देख लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। डिस्ट्रिक्ट जो होती है उसका एक्सपीरियंस बताओ। डिस्ट्रिक्ट में ये था कि भाई उसका एक्सपीरियंस थोड़ा हार्ड ही है, क्योंकि 36 आवर मुझे याद है मैंने पूरा फर्स्ट ईयर में उतना कोडिंग नहीं किया होगा जितना मैंने 36 आवर्स में किया था। एंड हम लोग 5 मेंबर्स की टीम थी, तो 5 लगे हुए थे पूरी रात की बन जाए, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे थे? हम लोग जैसे एक वेबसाइट बनाए थे कि जैसे आप फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या अमेजोन पे शॉपिंग करते हो तो तीनों पे प्राइस अलग दिखाते हैं। तो हम वो सोच रहे थे ना कि सारा एक प्लेटफॉर्म पे ला दें, और जैसे आपको एक मान लो एक शर्ट लेना है
तो वो सर्च पे आप क्लिक करो तो आपको पता चल जाए तीनों प्लेटफॉर्म में कहाँ से। comparison platform, हाँ वही प्राइस कंपैरिजन था। तो हमने एपीआई के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पूरी रात लगे हुए थे, कई दोस्तों से कनेक्ट भी कर रहे थे बाहर यूनिवर्सिटी के, भाई बैकएंड इसका देख लो, क्योंकि हम सब में से बैकएंड आता नहीं था किसी को उस टाइम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। और फिर उसके बाद अच्छा चला, मतलब 1-2 राउंड क्लियर हो गए हम लोग के, मतलब हमको जहाँ तक याद है 400 टीम आई थी। 400 में आउट ऑफ हम लोग 100 टीम के अंदर आ गए। अरे वाह। फिर 100 टीम के अंदर 50 के अंदर आ गए, फिर 50 के टॉप 10 टीम के अंदर आ गए। फिर एक्चुअली उन्हें विनर इसलिए खाना पड़ा क्योंकि हम लोग से बड़े बड़े प्रोजेक्ट अच्छे आए थे। वो जैसे कि भाई कई फिजिकल प्रोडक्ट आए थे, कई ने रोबोट बना के लाए थे, अरे वाह। किसानों के लिए कई ड्रोन बनाए थे अच्छे अच्छे, तो उनमें जीतना भाई कंपलसरी तो है। हाँ मतलब जैसे मेरे को लगता है फिजिकल प्रोडक्ट को ज्यादा क्रेडिबिलिटी देते हैं ना इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर टेक। लगता है कि सही में भाई हेल्प कर सकता है एक्चुअली। एग्जैक्टली। फिर आपका 3rd ईयर एंड हो गया तो फिर कितनी कंपनीज में ट्राई करना चालू करा? 3rd ईयर एंड हो गया तो भाई जो कंपनी आती थी जिसमें एलिजिबल होते थे सब भरते थे। पहले पैकेज नहीं देखते थे स्टार्टिंग में, क्योंकि पहले प्लेसमेंट लेना जरूरी होता है, पैकेज तो बाद में। 3, 4, 5, 6, 7 सब में भर देते थे। हाँ भाई, क्योंकि इन्फोसिस पहली बार आई थी तो 3.5 के लिए ही आई थी, तो मैंने उसमें भर दिया, उसमें भी हो गया सिलेक्ट। अरे वाह। उसके बाद देन मैंने कॉग्निजेंट का दिया, तो फिर उसके बाद इंटरव्यू 8 में आई थी कॉग्निजेंट। हाँ 8 LPA लेकर? नहीं, उसमें 2 रोल था शायद, एक 4.2 का था एंड 6.2 का था। तो उसमें भी सिलेक्ट हो गया, इंटरव्यू तक गया। तो इंटरव्यू उसका काफ़ी लंबा चला, मतलब 2 महीना बाद हुआ। देन उसके बाद कैपजेमिनी आई, फिर कैपजेमिनी में मैं सिलेक्टेड हो गया उसमें इंटरव्यू के बाद। उसका कितने का था? उसका 4.2 का था एंड 7.2 का था। अच्छा। मेरा 4.2 में सिलेक्ट हुआ था। नाइस। और ये क्या होता है, मतलब ये 2 अलग अलग रोल्स होते हैं बेसिकली? हाँ, उनके एनालिस्ट का रोल था कैपजेमिनी में बेसिकली, शायद कॉग्निजेंट में जावा डेवलपर का रोल था। ऐसे रोल थे। नाइस, बहुत बढ़िया। और कैसे रहे थे इनके इंटरव्यू प्रोसेस? बहुत ही स्मूथ थे? हाँ, इंटरव्यू स्मूथ होते हैं। जैसे इंटरव्यूअर पे भी कभी कभी डिपेंड करता है, वो लगता है आपसे लगातार कोडिंग पे कोडिंग कराने हैं। जैसे ये तो MNCs ही है ना सर? हाँ, ये सारी मल्टीनेशनल, कॉग्निजेंट और कैपजेमिनी। और इनकी मतलब गलगोटियाज में जितनी MNCs आती है उनके इंटरव्यू प्रोसेसेस बहुत स्मूथ होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। क्या ये सही है या फिर ये मिथ है? नहीं भाई, कभी कभी इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है, जैसे कंपनी पे डिपेंड करती है। कई मेरे फ्रेंड है जो हायर कंपनी के भी 15 LPA से ज़्यादा का पैकेज का भी इंटरव्यू दिए हैं, तो वो बताते हैं रफ था भाई, ये पूछने लगते हैं, तो वो होता है पूरा। आपके इंटरव्यू प्रोसेसेस कैसे थे? क्या क्या पूछा था इसमें? कौन सी कंपनी में? जितनी इन्फोसिस, कैपजेमिनी, सबके अलग अलग थे या कुछ सेम पैटर्न आप रिकॉग्नाइज करके बता सकते हो? हाँ, सेम पैटर्न इन टर्म्स ऑफ कि सबने पैकेज पे डिपेंड करता है ये, क्योंकि मैंने 2 कंपनी निकाली हैं 6 के नीचे के पैकेज के, तो उनका पैटर्न सेम था। लेकिन जहाँ जैसे इसका जो मैंने दिया था, इसका कैपजेमिनी का 7.2 का, हाँ, ये थोड़ा अलग पैटर्न का था। उसमें ज़्यादा कोडिंग कराया था मुझसे। नाइस। एंड देन फिर उन तीनों कंपनी के बाद और किस किस का दिया? उसके बाद ये इन्फोसिस का दिया, फिर आई। ठीक है। जब तक आप इंटरव्यू दे रहे थे आपका एक ऐप मतलब एक बन चुका था, एक प्रोजेक्ट बन चुका था। और DSA जो था वो कंटिन्यू रहता है भाई। वो मैंने इन्फोसिस से इंटर्नशिप करने के बाद इंटर्नशिप पे शुरू कर दिया था मैंने, क्योंकि प्लेसमेंट आने वाले थे। तो लगातार भाई 4 महीने कंसिस्टेंसी के साथ वही एरेस से चालू करके सब लीड कोड में पूरा। और कहाँ से रिसोर्सेज वगैरह कलेक्ट करे थे? यूट्यूब से। अब तो सारे कंटेंट यूट्यूब पे इजीली मिल जाते हैं, जो टॉपिक पढ़ना है डालो, जिसका समझ आए उसे पढ़ने लगो। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं हुई? नहीं, उसमें नहीं भाई, क्योंकि एक टॉपिक पे 10 यूट्यूबर हैं, तो आप 10 में से एक का तो समझ आ ही जाएगा। एग्जैक्टली विश्वजीत। ठीक है, आप गलगोटिया से 11 LPA इन्फोसिस में लिया है, पूरा का पूरा इंटरव्यू प्रोसेस डिटेल में। ओके भाई। जैसे उसमें ये था कि पहले मतलब एग्ज़ाम देने के बाद आफ्टर दैट आई थिंक मेरा एग्ज़ाम शुरू हुआ 11 o'clock। तो 11 o'clock में उन्होंने पहले मुझे इंट्रो से शुरू किया। तो इंट्रो के बाद उन्होंने मुझसे कोडिंग कराया, मतलब जो कोडिंग करके आया था मैं एग्ज़ाम में, तो उसका मुझसे सूडो अप्रोच पूछा, सूडो कोड लिखो इसका। फिर मुझे पूछा कि इसका अप्रोच क्या किए हो, मतलब पूछ रहे थे, मतलब जैसे सॉल्विंग का तुम्हारा तरीका क्या है, कि मतलब इसको कैसे टैकल किया, पहले क्वेश्चन देख के दिमाग में क्या आया तुम्हारे पहले। सही बात है। तो ये पहले मैंने बता दिया, पूरा 2-3 पेज का मैंने लिख के दिया सूडो कोड। तो कह रहे हैं ओके ठीक है ये। देन उसके बाद उन्होंने रैंडम साइट खोला कोई, नहीं, सेटिंग्स का साइट खोला। सेटिंग में जो आते हैं ना कंट्रोल पैनल में, जो खोल के जहाँ प्रीफ्रेंस, बैटरी, डिस्प्ले ये सब लिखा रहता है, वो पूरा भाई उन्होंने खोला, कहा कि इसका डेटाबेस मुझे बैठ के बना के दो। और उन्होंने उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया दिए हैं, लगभग 10-15 क्राइटेरिया। क्योंकि भाई मैंने इंटरव्यू मेरा 21 LPA के लिए था। ओह हाँ भाई, इन्फोसिस 21 LPA में? हाँ, मैं एलिजिबल था इंटरव्यू के लिए।
तो उन्होंने पहले पूरा मुझसे क्राइटेरिया, पहले तो मैं स्टक हो गया था स्टार्टिंग के 5 मिनट कि इनको मैं कैसे इसका डेटाबेस बनाऊं, क्योंकि वो पूरा अनफैमिलियर क्वेश्चन आ गया था मेरे से। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे लेवल का क्वेश्चन आ जाएगा। तो फिर ये कहो कि मैंने वो जो ऐप में डेटाबेस अपना बैकएंड मैंने खुद बनाया ऐप का, तो मुझे पता है कैसे टेबल बनती हैं, कैसे डेटाबेस उसका बनाया जाता है ऐप का। तो मुझे लगा कि इसका भी ऐसे ही बन सकता है। तो मैंने सोचा, उन्होंने कम से कम 8-10 क्राइटेरिया दिए थे मुझे ऐसे चाहिए, अगर मैं नोट डिस्प्ले 30 से ऊपर जा रहा हूँ तो नाइट मोड होना चाहिए, नीचे जा रहा हूँ डार्क मोड होना चाहिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया था। बैटरी परसेंटेज ऐसे शो करना चाहिए, टेबल के थ्रू कोई नोटिफिकेशन आता है तो कैसे शो होगा। तो मैंने भाई लगभग मैंने 7-8 पेज का टेबल बना के दिया उन्हें। तो कह रहे हैं अभी थोड़ा वो ठीक है, फिर से ट्राई करो। भाई फिर मैंने दिमाग लगाया थोड़ा और, तो फिर 10 पेज का और बना के दिया। तो कह रहे हैं हाँ ठीक है ये। फिर उसके बाद उन्होंने शुरू किया मेरा रेज्यूमे देखना। रेज्यूमे के उन्होंने यही जो मैंने iOS में प्ले साथी ऐप है मेरा, उसके बारे में उसका पूछा। फिर पहले क्या है ये, क्यों यही बना है, क्यों मतलब iOS की है। तो मैंने बताया सर ये iOS प्रोग्राम होता है। तो फिर उन्होंने बोला कि जैसे मतलब क्यों इसको मतलब मिनिमाइज रखे हो, एंड्रॉयड वाले कैसे डाउनलोड करेंगे। तो मैंने बोला सर इसको बाद में एंड्रॉयड में भी कन्वर्ट किया जाएगा, एज ए स्टार्टअप अगर शुरू करता हूँ तो मैं। ऑफ कोर्स बहुत बेसिक। दैन उसके बाद भाई उन्होंने पूरा मुझसे आर्किटेक्ट बनवाया, पूरा ऐप का बैक एंड से फ्रंट एंड 3-4 पेज का मैंने बना के दिया। फिर उन्हें सही लगा कि हाँ इसे नॉलेज है मतलब पूरा ऐप की, क्योंकि मैंने पूरे साल भर वही बनाया था ऐप पे बैठ के। तो एक एक चीज़ आपको पता रहती है शुरू से लास्ट तक का। फिर देन उसके बाद उन्होंने शुरू किया AI के बारे में पूछना, क्योंकि भाई 23 LPA में उसमें JD में लिखा हुआ था कि आपको AI की नॉलेज होनी चाहिए अच्छी खासी। तो मैंने अपने रेज्यूमे चेंज कर दिया था रात में बैठ के कि AI की मुझे नॉलेज थी। तो मैंने वो सारी चीज़ें जो सर्टिफिकेट मैंने AI ML की कर रखी थी तो वो मैंने डाल दी कि वो मुझे बेनिफिट करेगा, क्योंकि मैं चाहता था मुझसे AI के बारे में भी पूछें। तो उन्होंने देखा तो फिर AI के बारे में क्वेश्चंस किए हैं ज़्यादातर। एजेंटिक AI क्या होता है, जेन AI क्या होता है, डीप माइंड क्या होता है, LLM में कैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, मतलब कैसे डेटा स्टोर होता है, पूरा ये OpenAI ये सब कैसे वर्क करते हैं, पूरा डेप्थ में पूछा इस बारे में क्वेश्चन। भाई क्यों नहीं हो पाया फिर 21 वाले में? 21 LPA में शायद उनका और भी क्राइटेरिया होंगे, शायद और डेप्थ में बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए, इस वजह से शायद। आपने पूछा नहीं फीडबैक्स वगैरह वाले सेगमेंट्स? नहीं, उन्होंने फीडबैक जब वो पूछते हैं कि मतलब कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो फीडबैक पूछा जाता है, उन्होंने थैंक यू बोला। तो ऐसा लगा मुझे शायद ठीक ही हुआ है। ये हुआ था। ड्यूरिंग द इंटरव्यू क्या लग रहा था? लग रहा था भाई थोड़ा कम चांसेस है, क्योंकि भाई 21 LPA भाई हायर पैकेज है। तो लग रहा था भाई इतना पे तो नहीं देंगे, क्योंकि भाई उस लेवल के क्वेश्चन हो नहीं रहे थे। आपने नहीं सोचा था? आप तो करोड़ का पैकेज सोच के आए थे फर्स्ट ईयर में। भाई उस लेवल की पढ़ाई नहीं ना की मैंने। मस्ती ज़्यादा कर दी भाई, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पूरे मस्ती में निकाल दी मैंने। घूमने दोस्तों के साथ मस्ती करने में पढ़ता था, लेकिन उस लेवल का नहीं पढ़ता था भाई जितना पैकेज डिमांड करता है। नाइस नाइस नाइस। जब आप इंटरव्यू देने गए थे तो आपको बताता है 21 LPA का है, और फिर 11 का कैसे होकर आ गया ये? क्योंकि भाई उनका ये क्राइटेरिया था ना कि लड़का मतलब स्टूडेंट जिसमें फिट बैठता है वो पैकेज देते हैं। जिस पूल में फिट बैठता है वो आपको 3.5 और वो भी दे सकते थे। नहीं, वो 3.5 तो ऑलरेडी सिलेक्टेड था। वो DSC 7.5 तक दे सकते थे, ये था क्राइटेरिया उनका। फिर जब लगा पैकेज तो कैसा लगा? कब पता चला इंटरव्यू के कितने टाइम बाद? इंटरव्यू के आई थिंक 1 हफ्ते बाद भाई लगा ठीक है भाई, क्योंकि मेरे जो दोस्त थे उन्होंने भी दिया था। अच्छा, और उनका नहीं हुआ? नहीं, उनका किसी का नहीं हुआ। अच्छा। तो फिर एक का हुआ DSC में हुआ, लेकिन 7.5 में। एंड DSE क्या है ये? डिजिटल सिस्टम इंजीनियर का। और आपका रोल? स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर। स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर। नाइस भाई, बहुत बढ़िया विषय जी। मैं घर वाला वगैरह को बताया या कैसे? हाँ बताया, मम्मी का तो अच्छा रिएक्शन, पापा कहें ठीक है। पापा कहें ठीक है बस। क्योंकि पापा लोग से लड़कों का थोड़ा कम्युनिकेशन हो नहीं पाता। अरे वाह, सब ठीक होता है। वो अगर उन्हें खुशी भी होगी वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे मेरे सामने, ऐसा लगता है। तो उन्होंने कुछ एक्सपेक्ट कर रखा था कि कितने का लगेगा? हाँ, कहा था कि निकाल सकते हो कि नहीं कुछ भी। पहले तो उन्हें लगा कुछ भी कुछ भी हो पाएगा या नहीं। हाँ, क्या करते हैं डैड? डैड भाई इंजीनियर, वो भी आर्किटेक्ट। अरे वाह। हाँ, तो फिर उन्होंने बोला था कि मतलब कुछ कर लेना, मतलब जा रही रहो तो घर से दूर, मतलब निकल जाए इतना पैसे लगाने का। ये बढ़िया आपकी कहानी, कुछ कर भी लेना। फिर ऐसे ही भाई हो गया। फिर इंटरव्यू। अब क्या प्लान है, कब से ज्वाइनिंग है? जब ज्वाइनिंग शायद आई थिंक जुलाई से है नेक्स्ट ईयर। तो जुलाई तक क्या करोगे? जुलाई तक भाई नई नई चीज सीखेंगे, थोड़ा घूमे फिरेंगे। बहुत बढ़िया विषय थी। और क्या प्लान्स वगैरह है, कुछ क्या सोच के आए थे आज पॉडकास्ट में? क्यों हाँ करा था पॉडकास्ट के लिए?
ऐसे ही भाई, मतलब लगा था कि अब Free है? थोड़ा, हाँ ठीक फ्री है कि फ्री है आ जाते हैं? हाँ मतलब ठीक है भाई, यूनिवर्सिटी पे नाम आ जाएगा, वीडियो आ जाएगी, अच्छी बात है। बहुत बढ़िया यार, घर वालों को भी लगेगा कि हाँ ठीक कुछ है, कर लिया। हाँ कुछ कर लिया। बहुत बढ़िया यार विश्वजीत, कोई तो फोटो ले रहा है इसकी। थैंक यू सो मच भाई फॉर बीइंग हियर, बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी थैंक जान यू के। भाई, ओके।